हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 10.2। तो थ्योरम 10.1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं थ्योरम 10.2। तो ये रहा थ्योरम 10.2। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये फिगर है, देख लीजिए। इसमें कह रहा है ये जो बाहरी पॉइंट है यहाँ पे सर्कल से बाहर, सर्कल से आउटसाइड, ये पॉइंट पी। तो यहाँ से स्पर्श रेखा यानी ये टेंजेंट जो लाइन है यहाँ पे, तो पी क्यू और पी आर ये दोनों इक्वल होगा। यही मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं यानी वृत्त। तो उसी पर तो सर टेंजेंट हम खींचेंगे। तो ये मेरा सेंटर हो गया, इसका नाम हम ओ दे देते हैं। चलिए अब क्या कर रहा है कि बाह्य बिंदु से यानी सर्कल के आउटसाइड में कहीं पे पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट है, और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब हमें इस सर्कल पे ड्रॉ करना है ये लाइन, टेंजेंट लाइन। तो ये दोनों इक्वल होगा। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि ये यहाँ पे टच कर रहा है और ये यहाँ पे। यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर दिए, अब यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर दिए। अब ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल होगा। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं P, इसका नाम हम Q और इसका नाम हम R दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले हम लिख देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दिया गया है यानी गिवन, लेट यानी माना कि एक वृत्त यानी एक सर्कल है जिसका केंद्र O तथा एक बिंदु P यानी एक पॉइंट है P जो वृत्त के बाहर है। चलिए अब क्या है पी क्यू, ये पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है जो बिंदु क्यू और आर पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है यानी टच कर रहा है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, पी क्यू और पी आर ये दोनों इक्वल होगा। तो चलिए लिख देते हैं, सिद्ध करना है। टू प्रूफ पी क्यू इज इक्वल होगा किसके, पी आर के, ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए इसमें हम कुछ रचना करते हैं यानी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या, चलिए दिखाते हैं कि क्या करना है। अब हम P और O को ज्वाइन कर देते हैं। चलिए अब O Q को ज्वाइन कर देते हैं और फिर O R को ज्वाइन कर देते हैं। ये कितना, ये 90 होगा। थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है लेकिन नहीं, ये 90 डिग्री होगा, ये भी होगा 90 डिग्री। तो देखिए किसी तरह से, देखिए अब ये और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो किसी तरह अब ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये इस ट्रायंगल के लिए भी PO और इस ट्रायंगल के लिए भी ये कॉमन है। तो अगर ये मेरा सर्वांग सम हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो क्या हो जाएगा, साइड इक्वल होगा। तो इस तरह से हम प्रूफ करेंगे इसको। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब जो रचना की है वो लिख देते हैं।
हम क्या किए हैं, ओ पी ओ क्यू और ओ आर को मिलाए हैं, तो ओ आर को मिलाया, चलिए प्रूव डैट, ठीक है, चूंकि पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है, चूंकि पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ओ क्यू पी क्यू पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए ओ क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, पी क्यू पे। तो ये कैसे होगा, तो हम थ्योरम 10.1 जानते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये क्या है, थ्योरम 10.1। चलिए थ्योरम 10.1 से ये जो रेडियस होगा, ये क्या है, स्पर्श रेखा, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, यही है थ्योरम 10.1। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब एंगल क्यू ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जैसे ही इस पे ये परपेंडिकुलर हुआ, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से इसीलिए एंगल क्यू इजकल टू कितना, 90 डिग्री। चलिए फिर यहाँ देखिए, पी आर क्या है, पी आर भी क्या है, एक स्पर्श रेखा, या फिर केवल अब लिख देते हैं, अब चूंकि पी आर एक स्पर्श रेखा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ आर इस पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से ओ आर परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी आर पे। तो फिर ये थ्योरम 10.1 से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इतना हम यहाँ लिख देते हैं। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यही है थ्योरम 10.1। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये जो एंगल आर होगा ये होगा 90 डिग्री का। तो इसलिए एंगल आर इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन, पी क्यू ओ और एक पी आर ओ। ये दो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज। तो चलिए लिख देते हैं, इसलिए कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ये पी है, पी क्यू ओ एक समकोण त्रिभुज है। राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ भी लिख सकते हैं पी आर ओ, ये पी आर ओ यह एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए यहाँ भी लिख देते हैं, इसलिए ट्रायंगल पी आर ओ एक समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए अब इस दोनों में देखते हैं कि क्या क्या इक्वल हो रहा है। तो अब किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू ओ और
ट्रायंगल PRO में, दो ट्रायंगल PQO और PRO, यहाँ PQO और PRO। देखिए एंगल Q यहाँ कितना है 90 डिग्री, यहाँ एंगल R 90 डिग्री, तो ये दो एंगल क्या है इक्वल हो रहा है। चलिए लिख देते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। कौन कौन सा दो ट्रायंगल है, एक PQO और एक PRO। देखिए ये जो है दोनों के लिए क्या है कॉमन, ये ट्रायंगल कौन सा है PQO और एक कौन सा ये POR। ये देखिए PO यहाँ भी ये दोनों क्या है कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन आ रहा है, तो लिख देते हैं यहाँ OP इज इक्वल टू OP। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है, ये कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में OQ और OR ये दोनों इक्वल होगा या नहीं, जरूर होगा। क्यों, क्योंकि इस सर्कल का ये दोनों रेडियस है, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से OQ इज इक्वल टू OR, रेडियस इक्वल है यानी त्रिज्या समान है, रेडियस इक्वल। तो यहाँ देखिए एंगल इक्वल है, OP ये क्या है कॉमन है, और ये रेडियस ये इक्वल है। तो यहाँ देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं, जरूर होगा, क्योंकि ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ देख लीजिए यानी एक एंगल 90 डिग्री, तो 90 के सामने का ये क्या होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है। तो देखिए यहाँ RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो RHS यानी एक R का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी एक एंगल 90 डिग्री। H हाइपोटेनियस होता है यानी ये कर्ण, इसके सामने का ये कर्ण हो जाता है, और S यानी साइड। तो इस दोनों ट्रायंगल में देखिए एक एंगल 90 डिग्री, 90 के सामने का ये हाइपोटेनियस, तो इसके सामने का ये हाइपोटेनियस, ये दोनों इक्वल हो गया, और एक साइड तो ये इक्वल हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया सर्वांग सम। तो इसीलिए RHS सर्वांग समता से यानी कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों क्या हो जाएगा सर्वांग सम, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल PQO ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके ट्रायंगल PRO के। और जैसे ही ये दोनों सर्वांग सम हो गया तो क्या हो जाएगा बाकी का साइड इक्वल, तो इसीलिए यहाँ से अब ये साइड क्या हो जाएगा इक्वल, PQ और PR ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसीलिए PQ इज इक्वल टू हो जाएगा किसके PR। यही मुझे प्रूफ करना था। और ये दोनों इक्वल कैसे हुआ, तो CP/CT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, तो हो गया प्रूफ। तो देख लीजिए एक बार इसको। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।